विकास भी हो, गुंडागर्दी भी खत्म हुई है। अब तो गुंडागर्दी खत्म है, योगी ने खत्म कर दी। बीजेपी की वोट है तो भैया सब। और तुम्हारा एयरपोर्ट आया तो बीजेपी की बातें आए हुए, गांवों में चमत्कार ये तो बीजेपी की बातें आई है। रोड पे गड्ढे थे, अब टेल बिछ गई, बढ़िया अच्छा है। अब कोई दिक्कत नहीं कैसा भी। बीजेपी विधायक साहब को ही जाएंगे, ठाकुर साहब को ही। विधायक साहब ने बहुत अच्छे काम करे आज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज 2 महीने से भी कम का समय रह चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं और नई नई योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। लोगों के इस बीच में क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हम आज मौजूद हैं जेवर के एक गाँव चांदपुर में, जो गौतम बुद्ध नगर के संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर तमाम गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ गाँव का माहौल है और इस बार पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ के कामकाज का किस तरीके से ये लोग विश्लेषण करने जा रहे हैं और किस तरीके से सभी राजनीतिक दलों को अपनी तरफ से वोट के जरिए जवाब देने का काम करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है जी। क्या लगता है पिछले 4.5 सालों में कुछ उत्तर प्रदेश का, आपके गांव का, आपके इलाके का कुछ विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि किन किन चीज़ों में विकास हुआ है तो जानकारी ना है। अरे उस सबके मालूम है आवाज़ की, तो एयरपोर्ट ही बन गो भाई। गाँव में चमत्कारी भी, एरिया में चमत्कारी भी है, सब ये काम करें ऐसी बात नहीं। काम बहुत किए, काम तो बहुत किए हैं। खैर, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। लग रहा है कुछ विकास हुआ है आपके गांव में, आपके इलाके में? विकास भी हो, गुंडागर्दी भी खत्म हुई है। हाँ, और पहले ज़्यादा थी। पहले ज्यादा ही गुंडागर्दी। अब तो गुंडागर्दी खत्म है, योगी ने खत्म कर दी। बीजेपी की वोट है तो भैया सब। बीजेपी की वोट? हाँ, यहाँ बीजेपी की है। अच्छा, कितनी जातियां रहती है आपके गांव में? हमारे गांव में ठाकुर हैं 13 जाति हैं। तो सबकी वोट अब इस बार बीजेपी को है? भैया मैं हाथी की जिम्मेदारी ना दे सकूं, हाथी के ना देंगे। जाति वाले नहीं देंगे? हाँ, ठाकुर, बामन और बनिया और जाट दे सके, हाथी के वोट ना देंगे काई कीमत पे भी। हाँ। क्यों अंकल जी, सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्यों, जब इतना विकास हुआ, इतना कामकाज हुआ है योगी सरकार में के राज में, तो फिर क्यों नहीं वोट मिलेंगे उनको? याद बताओ, जाटवन की वोट, जाटवन की रिजर्व रिजर्व है। अरे मिलने की उम्मीद है, वैसे कम, ज्यादा से ज्यादा 100 में से 10। अच्छा, क्या क्या विकास आपकी नज़र में, क्या क्या विकास हुआ है पिछले 4.5 सालों में, 5 सालों में? देखो जी, बात ऐसी है, खूब तो पेंशन बनी है लोगन की, खूब सड़क। क्या क्या कह रहे हैं अंकल? पेंशन गाय की भी ना बंध रही, गाय की झूठे को पेंशन ना बंध रही, नहीं बंद रही। ये कटरा और रही है। बाकी युवा की वोट बीजेपी की है, बीजेपी की वोट बीजेपी ना देंगे, देंगे कैसे? क्यों? अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, अच्छी बात है, ये आपका मत है, आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन किन मुद्दों पर आप उनको वोट दे रहे हैं? अरे उनके सारे कारनामे अच्छे हैं भाई। हमारे यहाँ जितनी भी प्रोग्रेस बढ़ाई है बीजेपी ने बढ़ाई है, गुंडागर्दी खत्म करी है बीजेपी ने करी है। और तुम्हारा एयरपोर्ट आया तो बीजेपी की बातें आए हुए, गाँवों में चमत्कार ये तो बीजेपी की बातें आई है। क्यों? अब से पहले क्या हुआ? तमाम और भी जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनके मन में ख्याल है, किस पार्टी को लेकर के क्या कुछ उनकी सोच है, कामकाज को लेकर के क्या इनके मन में हलचल है। क्या नाम है सर आपका? राम भोला ही नाम मेरा। लग रहा है कुछ कि पिछले 4.5 सालों में कुछ योगी आदित्यनाथ ने काम करके दिखाया? सब काम बढ़िया करें योगी आदित्यनाथ ने, गुंडागर्दी कतई खत्म कर दी, गांव में विकास है रहे तो योगी की वजह से है रहे। बीजेपी करा रही है जो भी कुछ करा रही है। हाँ, तो अगर मैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करूं तो उसका यहाँ क्या वजूद है? वहाँ को वजूद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना होएगो। गुंडा को वोट कोई देगो ना, गुंडा राज में। क्या नाम है तुम्हारा? रोड पे गड्ढे थे, अब टेल बिछ गई, बढ़िया अच्छा है। अब कोई दिक्कत नहीं कैसा भी। पहले कैसा था ये? पहले बहुत खराब था, लेकर भी नहीं जाता था, ये रास्ते थे। अब बढ़िया एकदम, देख लो, आप भी देख सकते हो, पहले वाले बिजली बढ़िया हो गया। बढ़िया मस्त है मामला। हाँ, तो इस बार वोट अब बीजेपी को पड़ने वाला है। बीजेपी को जाएंगे सारे रोड। भैया बीजेपी को जाएंगे। नाम मेरा गब्बर सिंह तोमर, गांव चांदपुर का रहने वाला, और हमारे यहाँ की वोट सारी बीजेपी विधायक साहब को ही जाएंगे, ठाकुर साहब को ही। विधायक साहब ने बहुत अच्छे काम करे आज। मैं वही जानना चाहता हूँ कि आपके गांव में क्या क्या ऐसे काम हुए, आपके क्षेत्र में क्या क्या काम काज हुआ है जिसके आधार पर आप वोट देंगे? गांव में नल लगवा दिए और रोड बनवा दिए, गांव में लाइट लगवा दी, और विधायक साहब शमशान बनवा दिए विधायक साहब ने। और क्या चाहिए?
अच्छा, पास में ही जेवर है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो हवाई अड्डा है वहाँ बनने जा रहा है। क्या कुछ आपको उम्मीद है कि क्या फ़ायदा होगा उससे? बहुत लोग वागन को रोजगार मिलेगा, बहुत ज़्यादा लोग वागन को रोजगार मिलेगा, ये फ़ायदा है। छप्पर में रहते हैं भाई साहब। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राज सिंह। आप भी इसी गाँव से हैं? जी, चांदपुर से ही। लग रहा है कुछ पिछले 4.5 सालों में विकास हुआ है, अब बदलाव की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से विधायक हैं उन्हीं को मिलनी चाहिए। हाँ जी, उनको ही मिलेगी वोट, विधायक जी को। तो क्या क्या विकास आपको गांव में देखने को मिला? विकास, सब कुछ विकास हुआ है इसमें। अच्छा, आप युवा हैं, गांव में युवा लोग भी काफ़ी होंगे, तो रोजगार को लेकर के क्या कुछ बातचीत है गांव में? रोजगार तो मिला है बच्चों को। अब एयरपोर्ट आवेगा, यहाँ पे भी रोजगार बनेगा आगे को, एयरपोर्ट के लिए तब आवेगा रोजगार। वैसे रोजगार भी मिला है नए युवा को अभी यहाँ पे। बाकी रोजगार मिलने की उम्मीद है जेवर एयरपोर्ट से। क्या नाम है सर आपका? नाम जी मेरा प्रेमपाल भाई। लग रहा है कुछ विकास हुआ है? अरे सुनो, आप लोग देखो, पत्रकार हो, विकास 100% हुआ और इतना बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। हर चीज़ की सुविधा, नाज फ्री, हर चीज़ फ्री, चावल फ्री, वो दे रहा। जो गरीब उनको, कोई भी अमीर भी खा रहे हैं उनमें से, ये ना गरीब खा, अमीर के अभी थैला जा रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, क्या समझते हैं जो सरकारें फ्री देती है, ये मतलब कैसे फ्री दे देती है? आप तक कैसे ये चीज़ें निःशुल्क पहुँचती है? देखो ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो पहले था वो राशन कार्ड थे, वो था, उसने जैसा अब ये लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में जब लग गया, लॉकडाउन में मतलब बुरा हाल हो गया, तो मोदी जी ने ये सोचा कि ये जनता मतलब भूखी नहीं मरे। बाकी वो विकास जो मतलब इतने सही चला कि मतलब इतना बुरा हाल हो गया, जो घर थे वो बेघर हो गए उसमें। तो बोला कि फ्री राशन मिला, फ्री वैक्सीनेशन हो रही है, ये सब चीज़ें अभी फ्री। मिल रहा है, अभी चल रहा है लोगों का बहुत। तो अच्छा, केजरीवाल हैं, वो भी इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो चाहते हैं कि केजरीवाल भी सत्ता में आ जाएं, क्योंकि वो भी दिल्ली में काफ़ी चीज़ें फ्री के नाम पर सब कुछ बांट रहे हैं। तो क्या, मेरी बात सुनिए आप लोग, ऐसा जी कोई भी चीज़ है, जो लड़ता है ना, रोज लड़ता है, तो वो तो चुनाव को बताएगा क्या है, ये तो चुनाव बताएगा क्या है। बाकी हमारा इतना एक मकसद है, सच्चे आदमी को वोट दो, जो बंदा देता है सच्चे आदमी दो। ये तो जाति पात वोट नहीं जानी चाहिए, आदमी सही होना चाहिए, चाहे कोई भी है, चाहे वो ठाकुर है, चाहे बनिया है, चाहे बामन है, चाहे वाल्मीकि है, कोई भी है, सही सच्चे को वोट दो। जब मोदी है तो मोदी को वोट दो। और जो नज़र में आप सुनो मेरी बात, जो मायावती है वो गलत कर रही है, तो भाई वोट क्यों दो? भाई केजरीवाल है वो गलत कर रहा है, उसे क्यों वोट दो? मोदी गलत कर रहा है, मत दो वोट। जो सच्चाई है, मतलब ये सच्चे को वोट दो, जो हमारा व्यवस्था सुधार है, हमारा देश सुधार है, हमारा विकास सुधार है, उसको वोट दो। इस समय नज़र में कौन सुधार रहा है देश को, कौन विकास की ओर लेके जा रहा है? चल रहा जी, मतलब बीजेपी बढ़िया, हमारे नजरों में तो ये चल रहा। और आपके विधायक जी का क्या स्टेटस है, वो यहाँ उनकी स्थिति क्या है गांव में? मतलब ये है, बहुत बढ़िया स्थिति है जी, दिखावाली कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, हर तरह से मतलब हमारी सुविधा दे रहे हैं, हर जगह मतलब वो कर रहे हैं प्रयास कि मेरा जो रोपड़ा है, मेरा जो देश है, हमारा इलाका, ये एरिया है, मेरा ये चमके। बिल्कुल उनके नज़रिया एरिया इतनी बढ़िया चल रही है कि इतना विकास है कि मतलब हम बताओ कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह ही नहीं सकते। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र सिंह जी। वो भाई साहब कह रहे हैं कि फ्री राशन भी मिल रहा है, निःशुल्क वैक्सीन भी लग रही है, तो फिर केजरीवाल तो दिल्ली में कई चीज़ें फ्री में बांट रहे हैं, तो फिर क्यों ना केजरीवाल को सत्ता दे दी जाए? इस कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी जो आई है और इसमें हमारी जनता को संभाला है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, तो बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है और हमारा देश आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है जैसे पहले था, मजबूत और भी मजबूत हुआ है। आप खुद को कैसे मजबूत, गांव को कैसे मजबूत देख रहे हैं? गांव को मजबूत इसलिए देख रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है गांव में, सारे रोड बने हुए हैं, यहाँ कीच भरी रहती है, से यहाँ निकला नहीं जाता, ये भी सब बना हुआ है, शमशान बहुत अच्छे बने हुए हैं, सामने डिग्री कॉलेज है, एयरपोर्ट बना हुआ है। अच्छा, जेवर एयरपोर्ट भी पास में ही बनने जा रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब वहाँ से कुछ फ़ायदा मिलेगा, यहाँ के जो युवा है रोजगार मिलेगा? एक चीज़ बताइए, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट बनेगा तो उससे रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? बहुत रोजगार मिलेगा उससे, आम जनता को बहुत रोजगार मिलेगा, कोई कुछ भी कर सकता है। हमारे तो जैसे हम लोग किसान आदमी अपने ट्रैक्टर लेके पहुंच जाएंगे भैया कि या काम कर लें जी, मट्टी दुनिया भर की मट्टी डुबेगी वहाँ के लिए, तो बहुत रोजगार मिलेंगे। हाँ, अच्छा, महंगाई को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब महंगाई वाकई में है या फिर अभी हल्की फुल्की है बस? देखो महंगाई कुछ नहीं है कि जब ये आपदा इतनी आई है
ये 2 साल गवर्नमेंट में, और ये आपदा जो आई है तो हर आदमी पे महंगाई, अभी सब महंगाई कह लें या कुछ और कह लें, तो ये है कि हर आम आदमी तक पहुंचती है ये चीज़। अब उसमें ये है कि मान लीजिए कह रहे कि 100 रुपये लीटर डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया, लेकिन बाइक चलानी तो किसी ने बंद नहीं किया। जो हम पहले साइकिल चलाते थे, आज साइकिल भी चला सके हैं हम, लेकिन नहीं, अगर हम पेशाब करने के लिए जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो फिर महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है क्योंकि सब लोग बाइक गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए महंगाई नहीं है इनकी नज़र में। क्या नाम है सर आपका? विजय। लग रहा है कुछ महंगाई है उत्तर प्रदेश में, देश में कुछ महंगाई है थोड़ी बहुत। हाँ, पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़ जाए और कहा है, सब्जियों में और बाकी चीज़ों में, किराने की दुकानों पे है महंगाई कुछ? जो किसान पे तो खरीद के तो बेचेंगे महंगी, क्यों जी बताओ। मैं हर चीज़ किसान के डोर पैदा हो और तो कोई करे ना, जब किसान की महंगी जाएगी तो वे भी महंगी बिकेंगे। तो अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? अब महंगाई का भी मुद्दा है, ठीक है, उसके बाद फिर कोरोना से भी हमने लड़ाई लड़ी, तो अब लग रहा है उसके बाद अब किसको सत्ता देनी चाहिए, किसको जिताना चाहिए इस बार? मोदी को वोट। मोदी जी को? मोदी जी कैसे लड़ेंगे चुनाव, वो तो प्रधानमंत्री है। योगी योगी जी को? योगी जी को लगा। अगर मैं अखिलेश यादव की बात करूं तो अखिलेश यादव से क्यों नाराजगी है आप? ना, उनकी वोट ना है, नहीं है ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा अशोक कुमार है। लग रहा है कुछ पिछले 5 सालों में कुछ विकास करके दिखाया है बीजेपी ने, आपके गांव में विकास हुआ है? भैया हमारे यहाँ तो सब विकास ही विकास है, चारों तरफ रोड है, स्ट्रीट लाइट है, और जो महंगाई है वो तो खैर चली रही है। बाकी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, वहाँ भी रोजगार ही मिलेगा सभी को। अच्छा, तो मैं अगर बात करूं कि केजरीवाल भी चुनावी मैदान में, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? केजरीवाल क्या, केजरीवाल दिल्ली देखेगा, यहाँ क्या देखेगा? नहीं, चुनाव तो यहाँ पर भी लड़ रहे हैं वो, क्या देखेगा या ये क्या दे? आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या उनको भी वोट देनी चाहिए अगर वो आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि वो अच्छा? नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए? हमारे विचार से नहीं देनी चाहिए। मतलब दिल्ली का काम अच्छा नहीं लगता है या केजरीवाल अच्छे नहीं? एक विधायक क्या करेगा यहाँ? भाई एक विधायक अकेला क्या करेगा? विधायक क्षेत्र के लिए तो बहुत कुछ होता है। कोई ना करेगा, वो नहीं करेगा। वो जितना बीजेपी कर जाएगी वो नहीं करेगा, वो नहीं कर पाएगा। क्यों अंकल जी? जितना बीजेपी विकास कर देगी उत्तर प्रदेश का, वो कोई और नहीं कर पाएगा, ये भाई साहब कह रहे हैं। नहीं कर पाएगा, हम नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कैसे, किन मायनों में आपको लगता है कि जो बीजेपी कर सकती है वो कुछ और, कोई और पार्टी नहीं कर सकती? ना कर सकती, कोई नहीं कर सकती। यहाँ ने बहुत बढ़िया कर रखा है, जिस दिन आज चल रही है। क्या 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 बढ़िया कर रखा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आनंद चैन है खूब। क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेजन तोमर है जी। लग रहा है कुछ विकास हुआ है, अब आने वाले चुनावों में किसको वोट देने की इच्छा है? अब वोट तो बीजेपी की है जी। बीजेपी की है? हाँ जी। सब कुछ अच्छा कर रही है बीजेपी? हमारे यहाँ तो अच्छा कर रहा है, एमएलए हमारा ये तो भाई बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तो लगभग यहाँ जितने भी लोगों से बातचीत की जा रही है उनका यही कहना है कि बीजेपी एक बेहतरीन काम करके दिखा रही है। और अभी और एक और भाई है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? कासना में। कासना में जी। तो लग रहा है कि कुछ 5 सालों में कुछ विकास हुआ है। अच्छा काम हुआ हमारे यहाँ पर, अच्छा रोड भी, अच्छी पानी व्यवस्था भी, बिजली भी सही आ रही है। पहले बिजली भी नहीं आती, 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आ रही है, गर्मी में लोग बहुत परेशान। लेकिन आज की 5 साल से देख रहा हूँ मैं भी, रोड भी और विकास भी अच्छा हो रहा है गौतम बुद्ध नगर के अंदर। अच्छा, रोजगार को लेकर के गांव में, क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है, मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ, रोजगार मिल रहा है। पहले हम लोग कंपनी में जाते थे भर्ती देखने के लिए, तो मना करके भर्ती नहीं है। अब लोग खुद फोन कर बुलाते हैं, भैया भर्ती तुरंत आओ। हर भाई को काम अच्छा मिल रहा है। इस बार फिर वोट अब बीजेपी को? बिल्कुल बिल्कुल डन। तो हम एक चांदपुर गांव में थे जो कि जेवर विधानसभा 63 में आता है, और यहाँ पर तमाम हमने गांव के लोगों से बातचीत करी, उनसे जानने की कोशिश करी कि गांव का माहौल क्या है, क्या वाकई में विकास हुआ है, या फिर अगर हुआ है तो कितना हुआ है, या यहाँ के जो एमएलए हैं वो किस तरीके से इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो तमाम जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनका कहना है कि बीजेपी ने गाँव में, और जो बीजेपी के विधायक है गाँव में, तमाम विकास कार्यों का काम किया है, और लोग यहाँ से खुश है। छोटी मोटी परेशानियाँ हैं जो आने वाले समय पर उनके विधायक, उनकी पार्टी हल करने का काम करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।